यूरिक एसिड। दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि अगर आपको पेन हो रही है, किसी जॉइंट में पेन हो रही है, तो अपना यूरिक एसिड टेस्ट करा लीजिए, आपका यूरिक एसिड बढ़ा होगा। तो ये यूरिक एसिड क्या होता है, क्या नॉर्मल लेवल्स होते हैं, इसकी वजह से आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इसके बढ़ने के क्या कारण होते हैं और इसको कम करने के लिए आप घर पे क्या कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सब इन्हीं सवालों के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों कि यूरिक एसिड होता क्या है। दोस्तों, हमारी बॉडी में एक तरह के केमिकल्स होते हैं जिनको हम प्यूरिन्स बोलते हैं। ये प्यूरिन्स अक्सर हमारे खाने में पाए जाते हैं। तो ये प्यूरिन्स जब डाइजेस्ट होते हैं तो इनका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो यूरिक एसिड होता है, और ये यूरिक एसिड किडनीज के रास्ते हमारे बॉडी से बाहर जाता है। तो ये यूरिन में हमारी बॉडी से बाहर जाता है। इसके नॉर्मल लेवल्स क्या होते हैं? नॉर्मली मेल्स में इसके लेवल्स 2.5 से लेके 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक रहते हैं, और फीमेल्स में इसके लेवल्स 1.5 से लेके 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक रहते हैं। यूरिक एसिड बढ़ने के क्या कारण होते हैं? दोस्तों, यूरिक एसिड बढ़ने के कारण जेनेटिक होते हैं। तो अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है यूरिक एसिड बढ़ने की, तो आपको यूरिक एसिड बढ़ने का चांस ज़्यादा रहता है। दूसरा, एनवायरमेंटल कॉजेज़ रहते हैं। इसमें हमारी डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अगर आपकी डाइट में नॉन वेजिटेरियन फूड, जिसमें कि रेड मीट या ऑर्गन मीट ज़्यादा रहता है, सी फूड अगर आपके खाने में ज़्यादा रहता है, अगर आप प्रोसेस्ड फूड्स ज़्यादा लेते हैं, फ्रक्टोज़ वाले फूड्स ज़्यादा लेते हैं, मतलब कि जितने प्रोसेस्ड फूड्स हैं या सोडाज़ हैं जिनमें फ्रक्टोज़ ऐड किया होता है, उनसे यूरिक एसिड लेवल्स बढ़ने के चांसेस रहते हैं। अगर आप शराब का सेवन ज़्यादा करते हैं, स्पेशली बियर और विस्की का सेवन ज़्यादा करते हैं, तो यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस रहते हैं। मेल्स में यूरिक एसिड जनरली बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ है, अगर आपको ब्लड प्रेशर है, तो भी आपको यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। कुछ तरह की दवाइयों से भी यूरिक एसिड बढ़ सकता है। जैसे ब्लड प्रेशर के लिए कुछ लोगों को हम मेडिसिन देते हैं, डायूरेटिक्स, या कुछ इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन होती हैं जिनसे यूरिक एसिड बढ़ सकता है। कुछ बीमारियां जैसे कि ब्लड कैंसर, अनीमिया या स्किन की प्रॉब्लम जैसे सोराइसिस, इनमें भी यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अब दोस्तों बात करते हैं कि हाई यूरिक एसिड की वजह से आपको क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हाई यूरिक एसिड की वजह से दोस्तों मेनली 2 प्रॉब्लम्स होती हैं। एक प्रॉब्लम को हम बोलते हैं गाउट। गाउट जो है वो एक तरह का आर्थराइटिस है, मतलब जॉइंट की प्रॉब्लम है। तो जो बढ़ा हुआ यूरिक एसिड है ये हमारी जॉइंट स्पेसिस के अंदर क्रिस्टल्स की फॉर्म में जम जाता है। इसकी वजह से ये वहाँ पे सूजन कर देता है और आर्थराइटिस करता है। और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं दोस्तों? जिस जॉइंट पे ये प्रॉब्लम हुई है वहाँ पर आपको दर्द होगा, वहाँ पे लाली आ जाएगी, सूजन होगी। अगर आप वहाँ पे हाथ लगा के देखेंगे तो वहाँ पे गर्माहट महसूस होगी। अक्सर गाउट की जो प्रॉब्लम है वो एक समय में एक ही जॉइंट में आती है। ज़्यादातर लोगों में जब गाउट का अटैक होता है तो एक जॉइंट इन्वॉल्व होता है, और सबसे कॉमनली जो इसमें जॉइंट इन्वॉल्व होता है वो है हमारे पैरों के जॉइंट्स। सो जो पैरों की उंगलियों के जॉइंट्स हैं सबसे कॉमन है, जो हमारे पैर के अंगूठे का जॉइंट है। इसके अलावा पैर के दूसरे जॉइंट्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। हमारा एंकल इन्वॉल्व हो सकता है, हमारा घुटना इन्वॉल्व हो सकता है। दूसरी प्रॉब्लम जो हाई यूरिक एसिड की वजह से दोस्तों आती है वो है किडनी स्टोन। तो किडनी स्टोन अगर आपको यूरिक एसिड की वजह से है, उसके सिम्टम्स क्या होंगे? उसकी वजह से आपको पेट में दर्द महसूस हो सकता है। जिस तरफ स्टोन होता है आमतौर पे उस तरफ पेट में नीचे बीच के हिस्से में दर्द रहता है। ये दर्द वहाँ से पीठ के पीछे की तरफ भी जा सकता है। और इसके अलावा दर्द के अलावा आपको उल्टियाँ लग सकती हैं, आपको यूरिन में ब्लड आ सकता है, यूरिन इन्फेक्शन बार बार हो सकती है, यूरिन में झाग जैसा महसूस हो सकता है। कुछ केसेस में दोस्तों यूरिक एसिड कम भी हो जाता है। ये एक रेयर प्रॉब्लम है जिसको हम फैनकनी सिंड्रोम बोलते हैं। तो इसके क्या सिम्टम्स होते हैं? इसमें थकावट रहना, टायर्डनेस होना, यूरिन ज़्यादा आना, डिहाइड्रेशन होना, ये सिम्टम्स हो सकते हैं। तो बढ़े हुए यूरिक एसिड को हम डायग्नोज कैसे करते हैं? ये एक सिंपल ब्लड का टेस्ट होता है दोस्तों।
यूरिक एसिड नॉर्मल लेवल्स की हमने बात की पहले, तो इसका टेस्ट जो है सिंपल ब्लड टेस्ट है, इसमें फास्टिंग की ज़रूरत नहीं होती। कई बार यूरिक एसिड के साथ हम कुछ और चीज़ें भी टेस्ट करना चाहते हैं, जैसे हमने पहले बात की कि बढ़े हुए शुगर या ब्लड प्रेशर के लोगों में भी रहता है, तो इसमें हम डायबिटीज़ का या कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट साथ में करने की सलाह दे सकते हैं। कई बार किडनी की प्रॉब्लम वाले पेशेंट्स में यूरिक एसिड लेवल्स बढ़ जाते हैं, तो किडनी फंक्शन टेस्ट भी कई बार हम साथ में करवाते हैं। कुछ जैसे हमने पहले की कि कुछ तरह के कैंसर्स में ये बढ़ता है, तो ऐसे पेशेंट्स में भी हम इसके लेवल्स करवाते हैं। तो यूरिक एसिड किसको टेस्ट करवाना चाहिए दोस्तों? अगर आपको गाउट जैसे सिम्टम्स हैं, जैसे मतलब कि आपका कोई एक जॉइंट में स्वेलिंग, पेन और रेडनेस है, अगर आपको किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है तो यूरिक एसिड कराना चाहिए। अगर आपको किडनी की प्रॉब्लम है, किडनी डिजीज़ है, तो भी यूरिक एसिड लेवल कराना ज़रूरी है। अगर आपको ब्लड कैंसर, अनीमिया है, स्किन की प्रॉब्लम सोराइसिस है, तो भी यूरिक एसिड लेवल टेस्ट होना चाहिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो यूरिक एसिड को कम करने के लिए आप खुद घर पे क्या कर सकते हैं? इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट दोस्तों है आपकी डाइट चेंज होना। डाइट में जो आपके रेड मीट है या ऑर्गन मीट है, उसका प्रयोग आपको कम करना है। सी फूड, इसमें भी जो यूरिक एसिड है वो बहुत हाई मात्रा में रहता है, तो ये भी आपको कम करना है। अल्कोहल का कंजम्पशन आपको कम करना है। अगर आपको गाउट का अटैक है तो इसको पूरी तरह से अवॉइड करें, अदरवाइज़ इसकी क्वांटिटी को रिस्ट्रिक्ट करके ले सकते हैं आप। लो प्यूरिन फूड्स क्या हैं, किन खानों से आप इसको कम कर सकते हैं? दोस्तों प्लांट बेस्ड जितने फूड्स हैं अक्सर उनमें प्यूरिन की मात्रा बहुत कम रहती है। इवन अगर कुछ खानों में प्यूरिन ज़्यादा रहता भी है तो प्लांट बेस्ड प्यूरिन्स जो हैं वो इतना तंग नहीं करते, वो यूरिक एसिड लेवल्स को खास नहीं बढ़ाते। तो आप ज़्यादातर सब्जियां, फ्रूट्स अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स जो है लो फैट वाले डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। नट्स या पीनट बटर ये आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। कॉफ़ी आपके लिए अच्छी है अगर आपका यूरिक एसिड हाई रहता है, स्पेशली जब गाउट का अटैक है उस टाइम पे कॉफ़ी उस अटैक को कम करने में मदद करती है। होल ग्रेन वाली चीज़ें, राइस, ब्रेड आप ले सकते हैं, ये भी लो प्यूरिन वाले खाने हैं। तीसरा, जो मेडिसिन्स हमने बात की, जो मेडिसिन्स यूरिक एसिड बढ़ा सकती हैं, उन मेडिसिन्स को अवॉइड करें। इसमें डायूरेटिक्स या एस्प्रिन भी शामिल है। तो अगर आपका हाई यूरिक एसिड है, जो मेडिसिन्स यूरिक एसिड बढ़ाती हैं उनका सेवन आप कम करें। अपने खाने में जो शुगरी ड्रिंक्स हैं, जैसे हमने बात की सोडाज़ हैं, इनका सेवन कम करें। अपना वेट मेंटेन करने की कोशिश करें। अगर आपका वेट ज़्यादा है, आप ओवरवेट हैं, तो अपना वेट कम करें। कोशिश करें कि रेगुलर एक्सरसाइज होती रहे। ये एक्सरसाइज किसी भी तरह की एरोबिक एक्टिविटी हो सकती है, जैसे वॉकिंग, स्विमिंग, जॉगिंग। तो कोई भी एक्सरसाइज आप रेगुलरली करते रहें। अगर आपको गाउट का अटैक हुआ है तो हर 6 महीने में अपने यूरिक एसिड लेवल्स चेक कराते रहें। अगर ये लेवल ज़्यादा हैं तो अपने डॉक्टर से मिलके मेडिसिन ज़रूर स्टार्ट कराएं। कुछ और चीज़ें हैं जो लोग कहते हैं, जैसे कि हल्दी का सेवन, विटामिन सी की मेडिसिन लेना या ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, पर इन चीज़ों का हमारे पास स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि ये आपको यूरिक एसिड कम करने में मदद करेंगी या नहीं। और अंत में दोस्तों, अपनी डाइट में फाइबर की मात्रा भरपूर रखें, ये भी आपके यूरिक एसिड लेवल्स कम करने में मदद करेगी। तो दोस्तों याद रखें कि यूरिक एसिड अक्सर अकेले नहीं होता, ये ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो अक्सर अकेले हो। आमतौर पे जो ज़्यादातर लोगों में यूरिक एसिड लेवल्स बढ़ते हैं वो किसी ना किसी और बड़ी प्रॉब्लम का हिस्सा होते हैं, जैसे कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिसमें हाई ब्लड प्रेशर और शुगर शामिल हैं, तो इनमें यूरिक एसिड बढ़ने के लेवल चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो जब भी आपका यूरिक एसिड हाई हो, अपने आप दवाई नहीं लें, आप अपने डॉक्टर से मिलके उसका कारण ज़रूर पता कराएं। अगर उसके साथ कोई और एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं तो उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट ज़रूर कराएं। तो अपनी सेहत का ध्यान रखें दोस्तों। नमस्कार।